गोपाल भाई? उस दिन नौटंकी में जो मैं दिख रहा था वो नहीं हूँ मैं। कराटे चैंपियन कलाकार हूँ मैं। मानिक ग्रुप का हूँ। अपना हिसाब किताब लेने आया हूँ। किसे? बुलाओ तुम्हारे उस नौटंकी को। उनसे क्या काम है? अरे उस काना ब्रह्म झूठे को। कहाँ है वो, बुलाओ उसे। भाई क्या बोल रहे हो? जिसने मेरी बहन की जिंदगी बिगाड़ी। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारे पति की वजह से हुआ है। वो कन्ना ब्रह्म जो पागल खाने में रहकर अपने पागलपन का इलाज करवा रहा था। वो जिसे अपने नाम पे शर्म भी नहीं आती है। इस गाँव से लेकर उस गाँव तक मेरा मजाक उड़वा रहा था। ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाओ गोपाल। अगर जरूरत पड़ी तो ले जाऊंगा। जो यहाँ खड़ी है वो 2 स्टेट अवार्ड लेकर खड़ी हुई है। तुमने इसके भविष्य को बिगाड़ कर रख दिया। सुनो बहन, तुम किसी बात को लेकर चिंता मत करो। तुम्हारा मार्केट अभी भी है। कन्नूर वासी और बहुत से लोग वेटिंग में हैं तुमसे शादी करने के लिए। अरे बहुत जोर से मारा है, मैं जाकर आता हूँ। सिर्फ नाटक नौटंकी के लिए बुक करना, ऐसे बोलो। एडवांस की बात की तो चीनी में गिरने वाली मक्खी की तरह उड़कर आएगा तुम्हारे पास, गाड़ी के अंदर उस अगली वाली सीट पर बैठने के लिए। और फिर उसके बाद में डोर को बंद करके उसके साइड में बैठ जाना। समझ में आया क्या? समझ गया। बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके बैलगाड़ी की जैसे चलाने लग जाएगा वो। ऐसे ही मैं गाड़ी चलाता हूँ। हम जानते हैं, इसीलिए जोर देकर बोल रहे हैं आकाश में उड़ने का। हे भगवान। तो हम लोग गाड़ी के अंदर रहेंगे। समझ में आया क्या? ओह हाँ, मैं समझ गया। तो फिर जल्दी जाओ, उस सोने की मच्छी को ज्वेलरी में लगाकर जल्दी लाओ। ठीक है। जाल तो दिया ही यहाँ से। हाँ जाओ। काना ब्रह्म, सच सच बताओ, जल्दी से हम एक फैसला लेंगे। वैसे तुम चाल क्या चलने वाले हो? अरे वो अपने मामा की डेथ एनिवर्सरी है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए ही। हाँ, अरे मुझे भारती के गले में मंगलसूत्र पहनाए 5 साल हो गए ना। कोई है? हाँ, क्या बात है? यही है। आप कौन? कुत्ते का नाम फिलिप है। बाप का नाम होगा। कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं उत्तर दिशा से आया हूँ बुकिंग करने के लिए। अरे जो एडवांस लेकर आए उसके बाप को गाली दे रहे हो? सॉरी कृष्णा, आज तो किस्मत खुल रही है। एडवांस मिलने जैसी बात रखो। हाँ आइए आइए आइए, पधारिए। 100 जन का नाटक है, यहाँ का सुपर हिट। डेट है या नहीं पता नहीं, मैं भारती से पूछ लेता हूँ। भारती, क्या? उस रजिस्टर बुक को ले आओ। रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद। तो फिर देख कर बता दो, ये गाँव से आया है ना। हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब होटल में आराम कर रहे हैं, इंतजार में है। कार है, थोड़ा उधर तक आएंगे क्या? कुछ भी नहीं, मुझ में जरा भी कॉमन नहीं है। हाँ डेट है, डेट है। भारती, मैं जाकर एडवांस लेकर आता हूँ। तुम जरा आटा को पीस कर रख लो, मैं जरा इन लोगों को पीस करके आ जाता हूँ। सेक्रेटरी, ये जो काम आया है हम इसका कितना पैसा लेंगे? यही कोई 10,000 नहीं, 18,000। अभी हमारा जो रेट चल रहा है वो 18,000 बोल। हम उसे राउंड करके 20 बना देंगे। भाई मैं आपका ख्याल रखूंगा, भाई बोलने से मेरी बेइज्जती मत करवा देना। आ रहा है। आगे बैठ जाओ। गाड़ी में एसी है क्या? एसी ऑन है। चलेगा, नहीं तो पसीना छूटने से मेरा ग्लैमर चला जाता। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। अरे बाप रे, मुझे दोबारा मुझे मारने की कोशिश कर। चलाओ। तुम सब लोग कौन हो? कांतापुरम के लोग हैं हम। नाम तो सुना होगा ना तुमने? ओ खत खत। हाँ। खून डकैती में मशहूर कांतापुरम महल परिवार के लोग हैं हम। तुम्हें समझ में आया? सोना उगाने वाला देश, उस देश के मंत्री सभा में स्वामी के नाम से जाने जाने वाला उपेंद्र वर्मा मैं ही हूँ। बल प्रयोग करके शक्ति दिखाने वाले वीर शूर महाभारत में भीम से भी ज्यादा ताकत रखने वाला राधा कृष्णा हूँ मैं। अरे देखने से पता चलता है कि तुम दोनों भीम और चाणक्य जैसे दिखते हो। छोड़ो मुझे, तुम लोग खड़ा रहे। मुझे किस लिए तुम लोग यहाँ उठाकर लाए हो? उसे देखकर सारे फूल शर्मा जाते हैं। अपने बॉल से कमर और यौवन को छुपा के उसे रखा है। देखकर हर कोई मदहोश हो जाए। मछली जैसी उसकी आंखें, रसीले होंठ। अरे रुको रुको रुको, ये सब किसी और को ले जाकर दे दो। मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं। दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। ओ, हमारी राजकुमारी को मिलने वाला माल है तू। हमारी राजकुमारी के लिए हम कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और एक तुम हो कि गली गली में नौटंकी करते फिर रहे हो। पहले तो तुम अपनी औकात में आ जाओ। अरे वैसे तुम्हें चाहिए क्या? ये जो राजलक्ष्मी है, पहले एक सूर्य नारायण नाम के लड़के से बाल विवाह करती है, लेकिन बचपन में ही सूर्य नारायण गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। जिसे हमने पूरे देश में ढूंढा था पर वो अभी तक नहीं मिला। फिर भी इतने साल बीत जाने के बाद भी कांचन लक्ष्मी शादी करने के लिए इंतजार कर रही है। इसीलिए हम तुम्हें राजकुमारी के पास ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। सूर्य नारायण को ढूंढ के लाया तो रानी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और हमें तो मिलने वाला है वो मिल जाएगा। किसी बेवकूफ को वहाँ ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि यही तुम्हारा सूर्य नारायण है, तो भी वो नहीं मानेगी। हम लोग सूर्य नारायण जैसा आदमी ढूंढ रहे थे, तभी तुम मिल गए। इतना ही। शकुंतला, पारसी राजा, विक्रमादित्य, संपूर्ण रामायण, इसमें कोई भी रोल मैं करूंगा, पर सूर्य नारायण के लिए डेट नहीं है। हमें कोई डेट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ तू ही चाहिए।
सिर्फ तू। अरे तुम ही तो हो हमारे सूर्य नारायण। अरे बाप रे, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे सुनो, छोड़ो 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 छोड़ यार, मुझे जाना है। गाड़ी रेडी है ना? कहाँ है एडवांस लेकर आने वाला ड्राइवर? सॉरी, तुम बहुत उम्मीदें लेकर आए हो, पर तुम्हारी उम्मीदों को पूरी करने की अवस्था में नहीं हूँ मैं। बेशक जाओ, पर एक बात सुनो, 25,000 रुपए यहाँ पर गिफ्ट कर रख दो। किस लिए? अरे जिंदगी भर के लिए परचेस किया है ना, वो हमारी तरफ से दिए गए पैसे की वजह से। क्या? देखो, प्यार किया तो हम हमारी जान भी दे देंगे। हम ऐसे परिवार के लोग हैं, सिर्फ एक दिन के लिए तुम हमारे साथ में चलो और रानी के सामने सूर्य नारायण बन जाओ, तो इसके बदले में हम तुम्हें 3 लाख देंगे। क्या 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख। चुप रहो, नौटंकी से जितना कमाते उतना काफी है। पैसा किसी की जगह पर ऐसे जाकर रियल ना नौटंकी करें करना, हम। जा जाकर शेर की पूंछ पकड़ना। भारती, हाँ? तुम जरा इधर बैठो। महालक्ष्मी आकर दरवाजा खटखटाती है, भाग जाओ ऐसा नहीं बोलते। पूरा उधार चुका कर तुम्हारा गिरवी रखा सोना छुड़वाने के बाद भी हमारे पास 90,000 बचेगा, उसे हम एफडी करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, बड़ा एफडी की बात करते हो। उस राजकुमारी को देखते वक्त छिपकली जैसा आपका दिल बदल गया तो? कलाकार हो, रिस्क है। हाँ, ठीक कह रही हो। नहीं लगता इनकी अनुमति लेकर हम जा सकते हैं। अगर इस उधार को चुकाना है तो कान्हा ब्रह्म को नौटंकी करनी ही पड़ेगी। गायब हो जाता हूँ। सुनो, ये सिनेमा मेकअप मैन जयचंद्र, नमस्ते। इनके चेहरे के शेप को जरा सा बदल दो। और ये सिनेमा कॉस्ट्यूमर मनोहर, नमस्कार। इनके पुराने कपड़ों को जरा हटाकर अच्छे अच्छे नए कपड़े पहना दो। इस राजा महाराजा का वस्त्र और मुकुट सब मेरे पास था ना, है, उसका भी भाड़ा मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। अरे तुम्हारे उस नौटंकी में होने वाले राजा महाराज का नाटक नहीं है ये कांतापुरम महल का नाटक है, समझे? हाँ, मुझे पता है तुमने मुझे पैसा दिया है, तो इस वजह से तुम ड्रामा आर्टिस्ट की इंसल्ट कर रहे हो। कहाँ है गाड़ी? अरे रुको रुको रुको, बेवकूफ कहीं के। तुम राजा महाराजा जैसे दिखते हो, इसी कारण तुमको यहाँ लाए हैं। कूल डाउन कृष्णा, चलो तुम्हें सूर्य नारायण बनाते आ हैं। जाओ। तिलक लगाना मेरी आदत है। अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। हैं? ओह, तेलुगु देश में राजा महाराजा का एक बहुत बड़ा महल है। वहाँ से पुराने जमाने में एक राजकुमार हमारे महल में मोतियों का व्यापार करने आया। जो आया था वो एक शूरवीर है। कुछ मोती रतन के चुरा के हमारी बहनों के साथ वो भाग भी गया। इस ओहो। वजह से दोनों महल के राजाओं के बीच में बहुत दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन बाद में सुभाषिनी को जन्म दिया, उसके बाद सारा मसला खत्म हो गया। वैसे हमारी सभी बहन वापस आ गईं। वही बच्ची आज बड़ी होकर सूर्य नारायण के वापस आने का इंतजार कर रही है। कंचना लक्ष्मी। एकदम सुपर। इस ड्रेस में तुम कान्हा ब्रह्म नहीं सूर्य नारायण हो। अरे ऐसे ही मैं थोड़ी राजा महाराजा की नौटंकी कर रहा हूँ। इधर दो। अरे महल में कुछ लोग तेलुगु के और कुछ लोग मलयालम के भी हैं। हेमंडी, अगर ऐसा किसी ने तेलुगु में पूछा तो तुम जवाब मत देना, गाली गलौज भी हो सकता है, समझे? ये सूर्य नारायण तेलुगु है या मलियाली? बिल्कुल मत डरो, वो मलयाली है। अरे अरे बाप रे। एक और बात, तुम्हारी बात बहुत डिसेंट होनी चाहिए। उसमें गंभीरता आनी चाहिए, समझे? इतना चलेगा क्या? उतना नहीं चाहिए। महल है ना, ढेर सारे कीमती फल और भरपेट खाना भी मिलेगा, लेकिन तुम अपने हाथ से मत उठाना। बहुत देर से देख रहा हूँ। मैं किसी पागल खाने से आया हूँ क्या? अरे नहीं, मेरी बात को गलत मत समझो। सुनो, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। अरे तुम गुस्सा मत करो कन्नाब्रह्म, सारी बातों को बोलकर हम तुम्हें समझा रहे हैं। हाँ, सब कुछ ओके है, पर जो मैंने बोला था वो भूलना मत। एक ही दिन में सारा काम निपटा के मुझे भेज देना। वो हम पर छोड़ दो। तो फिर साक्षात सूर्य नारायण निकल जाओ महल की ओर। आज ही तुम्हें रानी के सामने लेकर जाने की एक खास अवसर है। आज रानी का जन्मदिन भी है, इससे रानी की राय हमारे ऊपर थोड़ी बदल जाएगी। कितना मजा आया ना। कितना तुम अच्छा अगली लगा बार आज। जरूर मिलना हाँ, मुझसे। काफी मजा ठीक आया। है, हाँ ठीक है, सबको ले आना। हमेशा अगले सीजन में सीता के रोल के लिए बुक करूंगा। अरे इधर आओ। तुम्हें मान लिया, रानी के दिल को छू लिया तुमने। उनकी जो शर्मिंदगी, उनकी हलचल, सब ओके। अगला राउंड संभाल के करने का। वो मुझे पकड़ेगी क्या? कौन? किसको? वो राजकुमारी मुझे। हाँ, कभी-कभार पर हो ये नहीं सकता हो है। सकता, नहीं हो सकता। अभी तक मैंने नौटंकी में भारती के अलावा किसी और स्त्री के शरीर को छुआ तक नहीं है, जानते हो तुम? अरे वो दिखने में कितना अच्छा है ना। बेटी कांचना,
मामा लोग अंदर आ सकते हैं क्या? आइए। ओह चलो। चलो चलो। मामा जी वो कौन था? तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाला आदमी है वो। कौन? बेटी तुम जरा सोच कर देखो। वो हाँ बोलो बोलो। राजकुमार। होशियार है लड़की, होशियार। क्या सच में मामा जी? इसमें क्या शक है, हमारा ओरिजिनल सूर्य नारायण है वो। पाताल में जाकर ढूंढ के लेकर आया हूँ उस आदमी को हमारी राजकुमारी के लिए। तुम मानोगे नहीं तंगचेरी, तुम्हारे महल के अंदर आने के इंतजार में ही थे हम लोग। बेटी पहले तुम भेष बदल लो, राजकुमार के स्वागत करने का वक्त आ गया है। स्वागत करने के लिए सेवक के लोग आ रहे हैं, जो मैंने बोला था, याद है ना वो? सुनिए, आप कौन है हमें बताइए। अरे इनसे ऐसे बात मत करो, ये सूर्य नारायण है। समझ गई ना? अरे ये सूर्य नारायण है, मैं इस बात पे भरोसा कैसे करूं? तुम भरोसा मत करो, पर मुझे पूरा भरोसा है। ये लोग क्या कर रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये औरत थोड़ी साजिश रचने वाली है, इससे जरा संभल कर रहना तुम। राजा जी नमस्ते। सूर्य नारायण की जय हो, 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 सूर्य नारायण की जय हो। ये क्या कर रही है? अरे पेंट है। पेंट नहीं, दूध है, गाय से निकला दूध। तुमने इसे देखा नहीं होगा, यहाँ इसे पैर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे बाप रे, मजा आ अरे गया। बारिश नहीं बेवकूफ, पानी छिटक रहे हैं। अरे क्यों ऐसा करते हो, मुझे मारने का विचार है क्या? राजकुमारी आ रही है। अरे ये तो राजकुमारी है। सांप सूंघ गया क्या? अरे बाप रे, मुझे छू लिया। उठाई से। मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी। मेरा बरसों का इंतजार सफल हुआ। मुझे एक बार कंचना लक्ष्मी कहकर बुलाओगे? का मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। कंचना लक्ष्मी। अरे ये पूरी दुनिया को सुनाने के लिए नहीं था, आप ऐसे मुझे बुलाते थे। बोलने और सुनने के लिए हजार बातें हो सकती हैं, लेकिन राजकुमार तो थक के आए होंगे ना। सबके लिए एक वक्त होता है। सुनो त्रिपुरा सुंदरी, राजकुमारी को रासलीला मंडप लेकर जाओ। राजकुमार पहले दांत घसेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद मंडप की ओर जाएंगे। कैसा लगा तुम्हें मेरा नाटक? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। सुनिए, राजा साहब यहाँ आ गए हैं। हमारा सारा खेल बिगड़ गया है। पता नहीं राजकुमार बोल के छोटे मामा और बड़े मामा एक आदमी को लेकर आए हैं, और उसमें एक राजकुमार का पूरा लक्षण है। देखो, जो करना है करो। अब मैं फोन रखती हूँ। और कितना इंतजार करना होगा? राजकुमारी बहुत खुश हैं। पूरी जायदाद हमें ही देंगी, इतना तो तय है। लगता है तुरंत बोल देंगी, बड़े मामा, छोटे मामा, रजिस्ट्रार को बुला दो, ऐसा भी बोल सकती हैं। तब आप लोग नहीं रहे तो काम बिगड़ जाएगा। वेट करो, एक्स्ट्रा देते हैं। राधा कृष्ण, इनके ठहरने का सारा इंतजाम सुविधा के साथ कर देना। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे इधर सुनो जरा, आगे का प्लान क्या है? अरे चलो तुम। मेरा हिसाब किताब चुका दो आप लोग, मुझे जाना है। वेट करो, सब कुछ चुका देंगे। और एक बात, मुझे 100 के नोट नहीं चाहिए। 3 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और मैं छोटा ही बैग लाया हूँ। हो सके तो 2-2 हजार के नोट दे देना। मुझे शाम होने से पहले वहाँ पहुँचना है। मेरी नौटंकी आज डबल मिलेगा। क्या बात है देवी? राजकुमार को राजकुमारी बुला रही है रासलीला मंडप में। अरे रासलीला मंडप में क्यों? मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। इसका चेहरा तो देखो। अरे रासलीला मंडप में सहेलियां हैं, इस कारण राजकुमार नहीं आ रहे हैं। उन्हें बहुत शर्म आ रही है। त्रिपुरा सुंदरी तुम जाओ, ये आएंगे। अरे क्यों दुखी हो रहे हो? राजकुमार की तो राजकुमारी है। जाओ यहाँ से, बेवकूफ का नवरम कहीं के। आपका मेरे ऊपर किए गए एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी कृपा से इनकी शादी हुई है। आशीर्वाद लो बच्चों। अरे ये सब मत करो,
यहाँ जो भी है वो आप लोगों की मेहनत की वजह से ही है। ये सब आपका ही तो है। मैंने तो बस अपना कर्म किया है। करोड़ों करोड़ों का पुण्य मिलेगा बेटी, तेरा हमेशा कल्याण हो। अरे वाह, देखो राजकुमार आए हैं। कैश को इस तरह उड़ाओगी ही ना। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आपको याद है बचपन में हम लोग पूरा दिन यही गेम खेलते थे और फिर खेलने के बाद हम सब छुपा के रख देते थे, याद है ना तुम्हें? और नहीं तो क्या, कितना मजा आता था। जैसे कल ही की कोई बात हो। अरे बाप रे। आइए ना एक बार खेलते हैं। अरे ये क्या कर रही हो राजकुमारी? ये क्या फालतू में बोले जा रही हो आप? आज के दिन की परेशानी क्या है पता है आपको? आज के दिन राहु चंद्रमा को निकलने वाला है और आप जैसे लोग पगड़ी खेलेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। हे भगवान, अच्छा कि आपने याद दिला दिया मामा जी। तो फिर हम कल खेलेंगे। मेरे जाने के बारे में बोला ही नहीं। अरे मैं बोलूं क्या? क्या हुआ मामा जी? हाँ वो क्या है ना कि कल राजकुमार को कहीं जाना है। हाँ, कहाँ जाना है? वो क्या है ना, आज त्योहार का दिन है ना, इसीलिए राजकुमार बहुत बिजी है। साबरमल की जो नाटक। अरे ढेर सारे मंदिरों में उत्सव के दिन प्रार्थना करने के लिए राजकुमार को जाना है, ये इनकी इच्छा है। नहीं राजकुमार, आप कहीं मत जाइए। अरे मुझे तो जाना है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था। क्या एक दिन? अरे नहीं नहीं, एक दिन ऐसा बोल के राजकुमारी जी अपना काम करके वापस आ जाएगा। ये वहाँ रुकेगा थोड़ी ना। नहीं मत जाओ। नहीं, मुझे जाना है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। जाना ही होगा। तो फिर जाओ। ओह नमस्कार, मैं चलता हूँ। हेलो। नमस्कार। 24 साल के इंतजार के बाद हम मिल रहे हैं। अब हम अलग नहीं होंगे। बोलो, मुझे छोड़कर जाओगे? नहीं जाऊंगा ऐसे बोलो राजकुमार। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।